अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास मूसा है फ्रॉम पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो डिस्कोज़ हैं या जो एक पावर सेक्टर है उनकी तरफ से डिस्कशन आ रही है, बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भी कवर कर रहे हैं इसको। बिज़नेस मैगज़ीन्स, मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं वो कवर कर रहे हैं कि इस वक्त सोलर बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ग्रिड पे मसले मसाइल आ रहे हैं। कंजम्पशन कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है। कहीं पे 5%, कहीं पे 8%, कहीं पे 10%, कहीं पे 18%, बहुत सारे नंबर पैकेज आ रहे हैं और डेफिनेटली डिमांड कम हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो रही है। ये जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है, हमारा जो पावर सेक्टर है, उसमें डिमांड कम हो रही है। और इसकी एक मेजर वजह ये भी है कि इकोनॉमी के हालात कुछ ख़राब हुए हैं, और कुछ जो जिस तरह से पाकिस्तान में एक नॉर्मल सर्कमस्टांस है, और कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें इस वजह से भी है कि बहुत सारा सोलर लग रहा है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 10 मार्केट्स दुनिया में जहाँ पे सोलर लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। इनफैक्ट इस वक्त दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से सोलर में आगे बढ़ रहा है, बाकी मुल्क इससे किस तरह सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके हमारे तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं या हमारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो कि देख रहे हैं कि सोलर से वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि एक सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, सोलर पैनल्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरी हैं, पाकिस्तान में अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, पाकिस्तानी अवाम में जिसको कहते हैं रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बहुत ज़्यादा सोलर लगाया है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट रहा है, स्कीम्स अच्छी आई हैं, टैक्सेशन पे रिलीफ मिलता रहा है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ऐसी नहीं हुई है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से महंगी मिल रही थी, इसकी वजह से उन्होंने सोलर लगाया है, और सोलर सस्ता होता जा रहा था, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में इसका असर नज़र आ रहा है। तो इस पे अब सवाल ये है कि क्या हम पैनिक करें या हम परेशान हो जाएं कि हमारी जो है वो डिमांड गिर जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे। बिल्कुल हमारे पास कैपेसिटी चार्जेस का भी एक इशू है। उसमें जो चीज़ मुझे नज़र आती है मिसिंग, और जो हम लोगों को कहते हैं और जिनसे भी बात होती है उनको हम ये कहते हैं, और आप लोगों को भी इस वीडियो में यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशंस की तरफ अगर देखा जाए तो इस पे कम से कम जहन में 3-4 मुख्तलिफ सॉल्यूशन नज़र आते हैं। मैं आज इस वीडियो में या आज की वीडियोस में 3 मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगा। आज वाली वीडियो में एक पार्ट में हम पहली सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर एक सेकंड और थर्ड वीडियो भी जिसमें हम इन्हीं सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, आइडियाज़ दे सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन अगर हम उठाते हैं, टाइम ऑफ यूज़ टैरिफ्स। हम सब ने टाइम ऑफ यूज़ को देखा हुआ है या सुना हुआ है। टाइम ऑफ यूज़ ये होता है पीक और ऑफ पीक। जब आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक पीक रेट आता है और एक ऑफ पीक रेट आता है। पीक रेट आमतौर पे 3 फेज़ कनेक्शंस में होता है, सिंगल फेज़ में नहीं होता। जो पीक रेट आता है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सर्दियों में, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक गर्मियों में, जिसमें रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि शाम के टाइम पे जनरली स्पीकिंग लोड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वापडा या जो हमारी ग्रिड है या डिस्कोज मुख्तलिफ जो हैं, जो उसको या नेपरा जो जिसने टैरिफ सेट करना होता है, वो चाहते हैं कि उस टाइम पे कंजम्पशन कम हो, तो इसलिए रेट थोड़ा बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग कंजम्पशन कम करें। तो इस पे जब हम बात करते हैं हमारे पावर सेक्टर के मुख्तलिफ एंटिटीज़ से, चाहे वो एनटीडीसी हो, चाहे वो सीपीपीए हो, या मुख्तलिफ जो भी इकोनॉमिक के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, तो उनसे बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हमारी डे टाइम में कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत कम होती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ती जाती है। उसकी क्या वजह है? डे टाइम में कॉस्ट ऑफ एनर्जी इसलिए कम होती है क्योंकि डे टाइम में डिमांड कम होती है। तो उस टाइम पे जो हमारे पावर प्लांट्स चल रहे होते हैं वो वाले होते हैं जो कि सबसे एफिशिएंट होते हैं। फिर आपने सुना होगा मेरिट ऑर्डर, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे फर्दर दूसरे पावर प्लांट्स ऑन होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है जो मेरिट ऑर्डर पे पहले होते हैं वो कम रेट के होते हैं। फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, शाम के टाइम पे जब डिमांड बढ़ती है तो ज़्यादा पावर प्लांट्स ऑन होते हैं। जब ज़्यादा पावर प्लांट्स ऑन होते हैं तो उस टाइम पे प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो बाइंग प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो इसलिए उसकी रिकवरी भी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए शाम के टाइम पे पीक यूज़ या पीक टैरिफ लगाया जाता है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाए और जो रिकवरी भी बढ़ जाए क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई होती है। और उससे खुद ब खुद एक कस्टमर इंसेंटिवाइज भी होता है कि वो अपनी प्रोडक्शन या अपनी जो कंजम्पशन है वो इस तरह करे कि वो पीक टाइम में थोड़ी कम कर ले और दूसरे टाइम में ज़्यादा कर ले। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में पिछले काफ़ी सालों से ये चल रहा है, और ममालिक में देखते हैं तो इससे एडवांस वर्जन भी चल रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम डे टाइम पे, क्योंकि सोलर की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत कम हो जाती है, तो क्यों ना हम डे टाइम पे इस रेट को और कम कर दें। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लेके आगे चलते हैं तो फॉर एग्जांपल एक सुपर ऑफ पीक का टाइम निकाला जाए जो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक, ये वो टाइम है जिस वक्त सोलर की प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। विच मीन्स के ज़्यादातर सोलर वाले जो हाउस होल्ड हैं वो खुद या तो खुद सोलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इन सम केसेस वो आगे भी दे रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्योंकि डिमांड कम होती है तो सिर्फ हमारे सबसे एफिशिएंट प्लांट्स चल रहे होते हैं, और उन एफिशिएंट प्लांट्स की क्योंकि कॉस्ट कम होती है
तो इस वजह से उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम होती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम होती है तो उस टाइम पे यही फ़ायदा सार्फिन को दिया जाया जा सकता है, जिससे आप सोलर का फ़ायदा सबको दे सकते हैं। अच्छा, इसके बदले जो पीक टाइम है उसका रेट बेशक बढ़ा दिया जाए। अब अगेन ये मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें और लोग जो है आप कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे आपने तो रेट बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है। लेकिन बैलेंस भी करना होता है और ज़ाहिर है ये पावर सेक्टर जो हमारे जो रेलेवेंट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो इसको इसके ऊपर मॉडल्स वगैरह चला के देख सकते हैं। लेकिन ये बड़ा सिंपल सा आइडिया है जिससे आप जो कंजम्पशन है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सुबह 10 से 2 तक जब टाइम ऐसा होगा जब रेट कम होगा तो वो एक्टिविटीज़ हमें पता है कि हमारी बहुत सारी डिमांड जो है वो रेजिडेंशियल कस्टमर से आती है या रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी यूजर से आती है। तो उस टाइम पे वो काम जैसे पानी की मोटर चलाना जो कि रोज़ एक दफ़ा 1 घंटे के लिए चलनी होती है तो वो ऑफ पीक सुपर ऑफ पीक टाइम पे चलाई जा सकती है। आपने अगर कपड़े धोने वॉशिंग मशीन चलती है, इस्त्री करनी है इस्त्री चलती है, ये सारी हाई कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस पे खुद ब खुद जो है अगर आप प्राइस एडजस्ट करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो कंज्यूमर है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और उससे एक ओवरऑल मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा होगा। इसमें हम सोलर से फ़ायदा उठाएँगे बगैर इस चीज़ के कि हमें एक मसला हो रहा है कि हमारी कंजम्पशन जो है वो गिर रही है और हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में महंगी पड़ रही है। और इस वाले सोल्यूशन में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल एजुकेशन कैंपेन है, प्लानिंग है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम डरते रहें कि सोलर ज़्यादा आ गया, सोलर ज़्यादा आ गया, हम इससे कैसे कैसे बचेंगे, क्या होगा, हमारी तो ग्रिड तबाह हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, मोबाइल कंपनीज़ ये काम आज से 10-15 साल पहले से कर रही हैं। हम सबको पता है कि रात को 12 बजे के बाद कॉलें फ्री हो जाती थी। यही चीज़ जो है वो अगर आप किसी भी और फीचर में देखें या किसी भी और इकोनॉमी में देखें तो उसमें ये होता है, सिर्फ 2 पीक और ऑफ पीक नहीं होते बल्कि हमारे ज़्यादातर जो मीटर्स हैं उसमें भी 3 या 4 की जगह होती है, 3 या 4 मुख्तलिफ टैरिफ्स आ सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी सी चेंज से इस चीज़ को हम बड़े आराम से कर सकते हैं जिससे हम सोलर को अपने सिस्टम के अंदर बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये पहला एक आइडिया था। इसकी बहुत सारी वेरिएशंस देखी जा सकती हैं और इसके ऊपर डिस्कशंस की जा सकती हैं। इसके ऊपर डिबेट की बहुत सख्त ज़रूरत है और जल्द से जल्द इसको करने की ज़रूरत है ताकि हम जिस फॉर्चुनेट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अल्लाह की हमारे ऊपर अल्लाह का रहम है कि हमारे ऊपर सूरज इतना ज़्यादा मिलता है हमें कि 365 डेज़ में से 360 डेज़ शायद हमारे पास सूरज होता है। तो हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और मुल्क को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कुछ और भी आइडियाज़ हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम इस वीडियो पे आपके जो आइडियाज़ हैं या इस पॉइंट से आपको जो इंस्पिरेशन मिलती है, कोई अगर आपके ज़हन में आइडियाज़ आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।